तो अब हम एक और क्वेश्चन आप देखेंगे। ये है क्वेश्चन ऑब्टेन ऑल ज़ीरोज़, और इस इक्वेशन के ये जो है हम इक्वेशन पॉलिनॉमियल जो है पी एक्स, इसके हमें जीरोज़ सारे निकालने हैं। तो ये 4 डिग्री का है, जिसके 4 ज़ीरोज़ होंगे, 2 हमें ज़ीरोज़ दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम इसका वो निकालेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दोनों ज़ीरोज़ को यूज़ करके बनाएंगे। ये ऐसे वाला बनता है अगर याद हो तो ये हो जाएगा x माइनस रूट 5/3 x प्लस रूट 5/3, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5/3। ये हमारी बन गया। अब ये जो है, जो आया इक्वेशन या पॉलिनॉमियल जो भी कह दो, ये इसका फैक्टर होगा क्योंकि ये इसी के जीरो से बना है। तो ऑब्वियसली ये इसका एक फैक्टर होगा, इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो अब जब हम इससे इसका डिवीजन करते हैं, x² माइनस 5/3 3⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x5। टू बी ऑनेस्ट मैं सोच रहा इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि थोड़ा आसान हो जाए। तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे का, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे। ये हो गया 3x² माइनस 5। तो अब यहाँ पे हो जाएगा x⁻²। ये हो गया यहाँ पे 3x⁻4 हो जाएगा माइनस 5x² प्लस माइनस ये गया 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5 प्लस 2x 6x³ माइनस 10x। ये दोनों चले जाएंगे, ख़त्म। एंड अब हमारे पास बचा है 3x² माइनस 5। ये मैंने कम जगह में कर दिया है, उसके लिए सॉरी, बट यहाँ पे +1 हो जाएगा, जैसे देख ही सकते हैं। ये और इक्वेशन लगभग बराबर ही हैं। तो हमारा एक नया इक्वेशन हमें मिल गया 3x² प्लस 2x प्लस 1, जो हमारा क्वोशंट है। और जैसा हम लोगों को पता ही है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वोशंट हमारा क्या आता है, x² प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे हम इसको तोड़ सकते हैं, ये x प्लस x प्लस 1, ये 2 को अगर हम तोड़ें तो उसे 1 + 1 के तरीके ही तोड़ा जा सकता था। और 1 + 1 इन दोनों का 1 × 1 इन दोनों का प्रोडक्ट भी है, तो ये कम्प्लीटली बैठ रहा था। x + 1 + 1 x + 1 x + 1 x + 1, जो हो गया x + 1 का होल स्क्वायर। तो x हमारा 1 ही आएगा। ये इक्वल रूट्स है। ये लाइक हो सकता है किसी को लगे एक रूट है, लेकिन एक्चुअली में 2 रूट्स हैं, लेकिन दोनों रूट इक्वल हैं। तो हमारा इसके साथ क्वेश्चन हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोगों ने एक और क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पे, जो कि है वेट हम लोगों ने यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3, जिसमें अब हम अपना आंसर देंगे। तो बेसिकली क्या लिखा है, डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड है हमारा ये क्वेश्चन, एंड पॉलिनॉमियल है। इसका क्वोशंट हमें मिला है, ये क्वोशंट है, रिमाइंडर है। तो हम यहाँ पे सीधा अपने डिवीजन एल्गोरिथम लगा देंगे, जो क्या कहती है, इसको हम पी एक्स मान लेते हैं इस पॉलिनॉमियल को। तो पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, यानी जो हमारा डिवाइज़र है जो हमें निकालना है, इनटू क्वोशंट जो कि क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो ये आर एक्स है, ये क्यू एक्स है, और जी एक्स हमारा जो है ये डिवीज़र है। डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से सब चल रहा है अभी यहाँ पे। तो पी एक्स हम एक साइड अब लिख देते हैं, प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जी एक्स हमें पता नहीं, क्यू एक्स हमें पता है। क्यू एक्स इज दिस, एक्स माइनस 2 इसको एक साइड रख दो, प्लस में -2x + 4। तो अब यहाँ पे हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जी एक्स इंटू में x/2
अभी डिवीजन हो जाएगा, इस साइड जाएगा ये एक्स का क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x-2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 इज टू जी एक्स। अब हम यहाँ डिवीजन कर देंगे जी एक्स निकालने के लिए x/2 का इस पूरे उससे x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2। अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा x², यहाँ पे आ जाएगा x³ माइनस 2x² प्लस माइनस क्या माइनस x² प्लस 3x-2। फिर हमारा जाएगा माइनस x से, फिर यहाँ जाएगा माइनस x², यहाँ जाएगा प्लस 2x माइनस प्लस क्या, यहाँ जाएगा x-2 जो हो जाएगा +1 x-2 क्या 0 0 रिमाइंडर जो आ जाता है हमारा gx इज इक्व टू x² माइनस x प्लस 1। ये हमारा आ गया आंसर। इसके साथ हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। एंड चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के, जो है गिव एग्जांपल व्हेन डिग्री ऑफ px इज इक्व टू qx। यहाँ मैंने ऊपर लिख दी है डिवीजन एल्गोरिथम। ये डिविडेंड है, ये डिवीजर है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है। डिग्री ऑफ px qx के कब बराबर होगी, तो कोई भी हम सिंपल सा सवाल ले सकते हैं। लेट जस्ट सी, अगर हम सीधा लिख दें x² इज डिवाइड बाई 4x² प्लस 4 प्लस 1, ऐसे करके मैंने सवाल दे दिया, तो इन दोनों की डिग्री सेम है, तो ये एक वैलिड केस है। एंड अब हमारा एक हो जाएगा दूसरा सवाल। डिवीजन एल्गोरिथम को ये ऑफ कोर्स सेटिस्फाई करेगा, हमें बस एग्जांपल देना, हमें ये नहीं दिखाना। तो अगर तुम कोई भी अगर पॉलिनोमियल नॉर्मल से ले लोगे, जो मैंने कंडीशंस पहले बताई हैं डिवीजन एल्गोरिथम की क्या होती हैं, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। तो दूसरा सवाल है डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। तो बेसिकली जो हमारा कोशेंट है और रिमाइंडर है उसकी डिग्री बराबर हो, तो जनरली ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल में होता है, जैसे कि 2 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, इन सब में होता है, क्योंकि इनकी डिग्री 0 ही होती है और रिमाइंडर की भी डिग्री 0 ही होती है। वरना अगर कोई पॉलिनोमियल का करोगे, जैसे अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका ऑफकोर्स रिमाइंडर 1 ही आता है। ऐसा नहीं होता, तब तक हम डिवीजन नहीं रोकते, तब तक वो उसके वही ना आ जाए। तो इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में ऐसा देखने को मिलता है। डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली कोई कांस्टेंट अगर आंसर में आ जाए, जो बहुत ही सिंपल है, मैंने कई सवाल लगा चुके हैं जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया, पिछले सवाल में 0 आया था, तो उसको एज एग्जांपल देख सकते हो। या और भी पिछले सवालों में ही था जिसमें हमारा डिग्री ऑफ rx 0 आ गया था, तो इस सवाल को लगाने की ज़रूरत है नहीं। इसके एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ इसी वीडियो में। इसके साथ अब मैं साइन ऑफ करता हूँ। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स।